तो दोस्तों ब्लैक पैंथर 2 यानी वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज हो चुकी है। 2020 में चैडविक बोसमैन के गुजरने के बाद इस फिल्म की स्टोरी मुश्किल में आ गई थी, लेकिन आखिरकार ये मूवी बनी और चैडविक बोसमैन के लिए एक परफेक्ट ट्रिब्यूट साबित हुई। MCU की इस 30th फिल्म में वकांडा का सामना होता है ऐसे दुश्मनों से जो कि उनके जितने ही शक्तिशाली थे। इस मूवी को समझने के लिए आपको ब्लैक पैंथर का पहला पार्ट समझना जरूरी है, इसीलिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। आज मैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी में हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले जब वाइब्रेनियम से बना एक मीटेओराइट धरती पर आया था, तब वो सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं गिरा था, बल्कि वैसा ही एक मीटेओराइट अटलांटिक ओशन में भी गिरा था। युकाटान स्टेट के पास गिरे उस वाइब्रेनियम के बारे में सदियों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर 1571 में युकाटान में चेचक की महामारी फैल गई, जिससे कई लोग मरने लग गए। तभी वहाँ रहने वाले माया कबीले के एक आदमी को चाक देवता का सपना दिखता है, जो कि उसे समुद्र में मौजूद उस जड़ी बूटी का पता बताता है जो कि वाइब्रेनियम के रेडिएशन से बनी थी। फिर जब माया कबीले वाले उस जड़ी बूटी को पीते हैं, तब उनकी बीमारी ठीक हो जाती है और वो लोग बहुत ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन अब उनकी हवा में सांस लेने की क्षमता चली गई थी और वो पानी में सांस लेने वाले जीव बन गए थे। इसीलिए वो सब लोग समुद्र में रहने चले जाते हैं और वहाँ पर वो वाइब्रेनियम के मीटेओराइट वाली जगह पर रहना शुरू करते हैं। फिर वो वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वहाँ एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं और उस जगह को नाम देते हैं टालोकान। इस सब के बीच वहाँ एक अजीब घटना होती है। माया कबीले की एक औरत जिसका नाम फैन था, वो समुद्र में जाने से पहले प्रेग्नेंट थी। इसीलिए वाइब्रेनियम वाली जड़ी बूटी से उसके होने वाले बच्चे पर गहरा असर होता है। फिर समुद्र में जाने के बाद जब फैन का वो बच्चा पैदा हुआ, तो उसके पास बाकी सब लोगों से ज्यादा शक्तियाँ थी। वो उड़ सकता था, पानी के साथ साथ हवा में भी सांस ले सकता था और उसकी उम्र भी बहुत धीरे बढ़ती थी। उस बच्चे को नाम दिया गया कुकुलकान और उसे नेमोर भी कहा जाता था। नेमोर की उन शक्तियों की वजह से उसे टालोकान का राजा बना दिया जाता है। फिर बाद में जब फैन बूढ़ी हो गई, तो उसकी ये आखिरी इच्छा थी कि उसे मरने के बाद धरती पर दफनाया जाए। इसीलिए फैन के मरने के बाद नेमोर उसकी बॉडी को लेकर समुद्र के बाहर जाता है। उस टाइम पर स्पेनिश तानाशाह वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे थे, जिसे देखकर नेमोर को बहुत बुरा लगता है और तब वो अपने साथियों के साथ उन तानाशाहों को मार डालता है। उस घटना की वजह से नेमोर ये मान लेता है कि जमीन पर रहने वाले सभी लोग बहुत बुरे हैं और वो किसी दिन टालोकान पर भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए उस दिन से नेमोर अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, ताकि अगर कभी कोई उनकी तरफ नजर उठाए तो वो उन्हें खत्म कर सके। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और बाहरी दुनिया वालों को ना तो टालोकान के बारे में पता चलता है और ना ही उनके पास मौजूद वाइब्रेनियम का। फिर 2024 में वकांडा में टचाला, जो कि अभी राजा और ब्लैक पैंथर था, उसे एक जानलेवा बीमारी हो जाती है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। लेकिन जब उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, तब इस बारे में सबको पता चलता है और फिर शूरी उसका इलाज करना शुरू करती है। पर क्योंकि टचाला को एक नई तरह की बीमारी हुई थी और वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसका इलाज सिर्फ हार्ट शेप हर्ब से ही किया जा सकता था। लेकिन कई साल पहले एरिक किलमोंगर ने उस जड़ी बूटी के बगीचे को जला दिया था। हालांकि इसके बावजूद भी शूरी अपनी लैब में उस हर्ब को बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जड़ी बूटी नहीं बन पाती और टचाला मर जाता है। इसके बाद टचाला का फ्यूनरल होता है और अब वकांडा को संभालने की जिम्मेदारी रानी रामोंडा पर आ जाती है। इस तरह से एक साल बीत जाता है। फिर 2025 में यूनाइटेड नेशंस के लोग वाइब्रेनियम खरीदने के लिए वकांडा पर बहुत प्रेशर डालते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले टचाला ने पूरी दुनिया के सामने वकांडा की असलियत बता दी थी और उसने कहा था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। इसीलिए टचाला ने वकांडा के बाहर कई रिसर्च सेंटर भी खोले थे, पर उसने प्योर वाइब्रेनियम बेचने की बात नहीं कही थी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन बाकी देशों को हथियार बनाने के लिए प्योर वाइब्रेनियम ही चाहिए था, जो कि वकांडा उन्हें देना नहीं चाहता था। फिर टचाला के मरने के बाद दूसरे देश वाले अपने सोल्जर्स को वकांडा के रिसर्च सेंटर में भेजकर वहां से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करते हैं, पर डोरा मिलाजे सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है
और तब रामोंडा उन घुसपैठियों को यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश करती है और सबको ये वार्निंग देती है कि अगली बार ऐसा कुछ होने पर वो किसी को माफ नहीं करेंगी। रामोंडा की इस बात की वजह से अब अमेरिका वाले वकांडा से वाइब्रेनियम की उम्मीद छोड़ देते हैं और वो उस मेटल को दुनिया में दूसरी जगहों पर तलाशना शुरू करते हैं। इसी बीच CIA को एक साइंटिस्ट के पास से एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन मिल जाती है जिसकी मदद से वो वाइब्रेनियम ढूंढने लगते हैं और वो तलाश करते करते अटलांटिक ओशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गहराई में वाइब्रेनियम का सिग्नल मिलता है। पर जब CIA के एजेंट्स वाइब्रेनियम को देखने समुद्र में जाते हैं तभी उन पर टालोकान के लोग हमला कर देते हैं। फिर वहां पर नेमोर और टालोकान के बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वो CIA के सभी एजेंट्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ वकांडा में शूरी अब तक अपने भाई की मौत को भुला नहीं पाई थी। तभी एक दिन रामोंडा उसे नदी किनारे लेकर जाती है और वहां पर वो तचाला के फ्यूनरल के कपड़े जलाने लगती है ताकि वो उस गम को भुला सके। पर शूरी ये रस्म नहीं करना चाह रही थी। तभी वहां पर नेमोर आ जाता है और वो अपने साथ में CIA का वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर भी लाता है। फिर वो रामोंडा और शूरी को बोलता है कि तचाला ने दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में बताकर बहुत गलत किया था। उसकी वजह से अब बाकी देश वाले वाइब्रेनियम की खोज में समुद्र तक पहुंच गए हैं जो कि उनके राज्य के लिए खतरे की बात थी। इसीलिए नेमोर रामोंडा को ये बोलता है कि अब उन्हें उस साइंटिस्ट को पकड़कर उसके हवाले करना होगा जिसने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, नहीं तो वो वकांडा पर हमला करेगा। नेमोर की बातों से वकांडा वालों को ये पता चलता है कि समुद्र में भी वाइब्रेनियम मौजूद है और अमेरिका के पास एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि उसे खोजने की मशीन बना सकता है। इसीलिए रामोंडा उस साइंटिस्ट को ढूंढने का फैसला करती है और तब शूरी और ओकोय उसका पता लगाने के लिए अमेरिका जाकर CIA ऑफिसर एवरेट रॉस से मिलते हैं। रॉस को ये लग रहा था कि समुद्र वाले उस हमले के पीछे वकांडा का हाथ है, लेकिन शूरी उसे बोलती है कि वो काम किसी और ने किया है जिसे रोकने के लिए उन्हें उस साइंटिस्ट तक पहुंचना जरूरी है जिसने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है। तब रॉस उन्हें बताता है कि वो मशीन असल में रीरी विलियम्स नाम की एक लड़की ने बनाई है जो कि MIT कॉलेज की एक स्टूडेंट है। इसीलिए शूरी और ओकोय MIT जाकर रीरी से मिलते हैं जो कि उन्हें बोलती है कि उसने वो मशीन CIA के लिए नहीं बनाई थी बल्कि अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। फिर शूरी और ओकोय उसे बताते हैं कि उस मशीन की वजह से उसकी जान खतरे में आ गई है, इसीलिए वो रीरी को वकांडा ले जाने के लिए आए हैं। पर निकलने से पहले रीरी उनके साथ एक गोडाउन पर जाती है और वहां से अपना सामान पैक करती है, लेकिन तभी FBI वाले वहां पर आकर उस जगह को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि वकांडा वाले रीरी को लेने आए हैं। और तब वो तीनों वहां से भागना शुरू करते हैं। रीरी अपना बनाया हुआ एक आर्मर पहनकर निकलती है और ओकोए और शूरी कार और बाइक लेकर भागते हैं। वो तीनों FBI से तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में टालोकान के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग रीरी को मारने के लिए आए थे, इसीलिए ओकोए उनसे लड़ने की कोशिश करती है पर वो हार जाती है और आखिर में शूरी उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो रीरी को ना मारे और उन्हें नेमोर के पास लेकर चले। तब वो लोग शूरी और रीरी को लेकर टालोकान चले जाते हैं। उधर वकांडा में जब ओकोए वापस लौटकर सबको उस घटना के बारे में बताती है तब रामोंडा गुस्से में ओकोए को डोरा मिलाजे सेना से निकाल देती है। फिर रामोंडा शूरी का पता लगाने के लिए जब उसे कॉल करती है तब वो कॉल एवरेट रॉस को लग जाता है क्योंकि शूरी का कम्युनिकेशन ब्रेसलेट रॉस को उस हादसे वाली जगह से मिल गया था। रॉस और उसकी बीवी वैलेंटीना जो कि CIA की डायरेक्टर थी, उन्हें लग रहा था कि रीरी विलियम्स वकांडा के कब्जे में है, पर रामोंडा उसे बताती है कि रीरी के साथ साथ शूरी को भी किसी और ने किडनैप किया है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को हर बात के लिए वकांडा पे ही शक हो रहा था, इसीलिए वो वकांडा से जंग लड़ने का सोच रहे थे। हालांकि रॉस को ये पता था कि उनकी कोई गलती नहीं है, पर वो खुलकर कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि इससे वो गद्दार साबित हो सकता था। फिर भी वो किसी तरह सरकार को समझाकर उस जंग को रुकवा देता है। दूसरी तरफ टालोकान में नेमोर शूरी से मिलता है और वो उसे अपना पूरा राज्य दिखाता है। वो शूरी को बोलता है कि वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, पर शूरी उसे ये समझाने में लगी थी कि वो रीरी को ना मारे। तब नेमोर उसे बोलता है कि अगर वकांडा वाले पूरी दुनिया के खिलाफ जंग लड़ने में उनका साथ दे तो ही वो रीरी की जान बख्शेगा। नेमोर का यह मानना था
कि दुनिया के सभी देश बहुत बुरे हैं और वो किसी दिन वाइब्रेनियम हासिल करने के लिए टालोकान और वकांडा पर हमला करेंगे। इसीलिए वो वकांडा की मदद से पहले ही उन सभी देशों को खत्म कर देना चाहता था। नेमोर वकांडा से दोस्ती करने के लिए शूरी को अपनी माँ का एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि उस वाइब्रेनियम वाली जड़ी बूटी से बना था। लेकिन शूरी इस सब के लिए राजी नहीं होती और तब नेमोर उसे बोलता है कि अगर वकांडा ने उनका साथ नहीं दिया तो वो सबसे पहले उन पर ही हमला करेगा। इसी दौरान रमोंडा शूरी को ढूंढने के लिए नाकिया से जाकर मिलती है जो कि पिछले 6-7 साल से हाइटी नाम के एक देश में रह रही थी। नाकिया एक अच्छी जासूस थी, इसीलिए रमोंडा ये चाहती थी कि वो शूरी को ढूंढकर वापस ले आए। और तब नाकिया शूरी की लोकेशन ट्रैक करके युकेटान पहुंच जाती है और वहां वो नेमोर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करके शूरी को लेने समुद्र में चली जाती है। उस वक्त रमोंडा नेमोर का ध्यान भटकाने के लिए उसे समुद्र के बाहर मिलने बुलाती है और वो उसे कुछ देर बातों में उलझा के रखती है। उतनी देर में नाकिया शूरी और रीरी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। फिर वो सब वकांडा लौट जाते हैं। उधर जब नेमोर को ये पता चलता है कि शूरी उसे धोखा देकर भाग गई है तो वो बहुत भड़क जाता है और वो अपनी फौज के साथ वकांडा पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ बाढ़ आ जाती है और सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसीलिए वकांडा की सेना सबको बचाने के काम में लग जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर नेमोर राजमहल तक पहुंच जाता है और वो महल को पानी में डुबा देता है, जिसकी वजह से रमोंडा मारी जाती है। फिर नेमोर सबको ये धमकी देता है कि वो 1 हफ्ते बाद अपनी पूरी फौज के साथ वापस आएगा और अगर वकांडा ने उनका साथ नहीं दिया तो वो सबको मार देगा। इसके बाद रमोंडा का फ्यूनरल होता है और अब शूरी नेमोर से बदला लेने की कसम खा लेती है। इसके लिए वो सबको तैयार करना शुरू करती है। वो ओकोए को एक पावरफुल सूट देती है और रीरी को एक नया आर्मर बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा शूरी अब फिर से वो हार्ट शेप हर्ब बनाने में लग जाती है ताकि वो खुद ब्लैक पैंथर बन के नेमोर को मार सके। इस काम के लिए वो टालोकान के उस जड़ी बूटी वाले ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है, जिस पर एक्सपेरिमेंट करने से वो हार्ट शेप हर्ब बन ही जाती है। उसे पीकर शूरी ब्लैक पैंथर बनने की रस्म अदा करती है। इससे वो पूर्वजों की दुनिया में पहुंच जाती है और वहां उसकी मुलाकात एरिक किलमोंगर से होती है। क्योंकि शूरी का असली मकसद बदला लेना था, इसीलिए वो अपने जैसी सोच वाले इंसान से ही मिली। वहां एरिक उसे जंग के लिए उकसा देता है। अब शूरी बहुत ताकतवर बन गई थी, इसीलिए वो खुद के लिए एक ब्लैक पैंथर सूट बनाती है, जिसे पहनकर वो सब लोगों से आशीर्वाद लेती है और लड़ाई की तैयारी चालू करती है। फिर अगले दिन सभी वकांडा वासी, जबारी कबीले के लोग, रीरी विलियम्स और कई सारे योद्धा एक जहाज लेकर अटलांटिक ओशन पर जाते हैं और वहां पर वो समुंदर में एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर भेजते हैं, जिससे टालोकान वालों को लगता है कि अमेरिकन वहां आए हैं। इसलिए नेमोर अपनी सेना के साथ उन्हें मारने के लिए समुंदर के बाहर निकलता है और तब वकांडा वाले उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर डोरा मिलाजे और जबारी कबीला उस जहाज के ऊपर टालोकान के सैनिकों से लड़ते हैं। इसी दौरान शूरी रीरी की मदद से नेमोर को एक फाइटर प्लेन के अंदर फंसा देती है और वो उस प्लेन को हीट करके नेमोर को कमजोर करने लगती है। फिर वो दोनों उस प्लेन के जरिए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां शूरी और नेमोर के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में शूरी नेमोर को बुरी तरह घायल कर देती है और वो उसे जान से मारने ही वाली होती है, पर तभी शूरी को पूर्वजों की दुनिया से अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि उसे बदला लेने से मना करती है। इसलिए शूरी नेमोर को ये बोलती है कि अगर वो हार मान के जंग रोक देगा तो वो उसकी जान बख्श देंगी और वकांडा उनका दोस्त बन जाएगा, जिसके लिए नेमोर राजी हो जाता है और वो अपनी सेना लेकर वापस लौट जाता है। नेमोर के हार मानने से उसके साथी खुश नहीं थे, पर वो उन्हें समझाता है कि वकांडा से दोस्ती भविष्य में उनके बहुत काम आएगी। उधर वकांडा में सब नॉर्मल हो जाता है और अब शूरी अपनी बनाई हुई उस हार्ट शेप हर्ब का एक बगीचा लगाती है ताकि ब्लैक पैंथर की प्रथा आगे बढ़ती रहे। फिर रीरी विलियम्स को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। इसके बाद शूरी हाइटी देश में जाकर नाकिया से मिलती है और वहाँ पर वो टचाला के फ्यूनरल के कपड़े जलाकर अपना दिल हल्का करती है। इसी दौरान वकांडा में एम्बाकू सिंहासन के लिए सबको चुनौती देता है। वो चाहता था कि शूरी ब्लैक पैंथर बनी रहे और वो खुद वकांडा का राजा बन जाए। दूसरी तरफ एवरेट रॉस की बीवी को ये पता चल जाता है कि वो वकांडा वालों को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है।
फिर जब रॉस को एक कार से जेल भेजा जाता है तब ओकोए वहां जाकर आधे रास्ते में ही उसे कैद से छुड़वा लेती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में नाकिया शूरी को अपने और टचाला के बच्चे से मिलवाती है जिसका नाम था टुसेंट। इस बच्चे के बारे में सिर्फ रामोंडा जानती थी और टचाला ये चाहता था कि उसका बेटा शाही दबाव से दूर रहे, इसलिए उसने नाकिया और टुसेंट को हाइटी देश में रखा था। शूरी अपने इस भतीजे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक पैंथर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.